आज नहीं देंगे, कल देंगे। नहीं, आज तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं, जितना भी तुमने पढ़ा हुआ है ना, जितना भी पढ़ा है तुमने उसका ले लेते हैं टेस्ट। ना, पता नहीं, अभी सोच के बताता हूँ क्यों। अच्छा, पहला पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मतलब पार्क नहीं है, इतना समझना कि एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का यहाँ पे मतलब क्या है कि ऐसी जगह जो हब होती है, ऐसी जगह जो हब होती है। तो वो क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज सेटअप एट विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी ऐसी जगह है जो हब है किसकी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से पहले तुम्हें एक चीज ये पता होना चाहिए आईटी के बारे में। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज क्या हो सकता है कि काम जो है इजीली हो सके इंडस्ट्रीज में, डाटा जो है, रिसर्च जो है वो इजीली कलेक्ट हो सके, डाटा इजीली स्टोर किया जा सके। अच्छा, ये जो कंप्यूटर्स तुम्हारे सेटअप होते हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, आईटी सेक्टर के अंदर ही आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। तो ये सब डाटा स्टोर इजीली हो सके, रिसर्च को जल्दी किया जा सके, ये है आईटी का रोल किसमें, इंडस्ट्रीज में। एक चीज ये आती है। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो किस प्लेस में जम्मू एंड कश्मीर में एस्टेब्लिश है, श्रीनगर, बड़गाम, कठुआ, बोथ ए एंड बी। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सी, ए सी, बोथ ए एंड बी। चेक करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर जो है, डेवलपिंग इंडस्ट्री जो है, वो इमर्जिंग सेक्टर है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये डायरेक्ट प्रोवाइड क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है मोर देन 2 मिलियन पीपल। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हाँ, तो अभी रिसेंटली बड़ा तो है ना, तो कठुआ भी आएगा तो ऑप्शन बी, ए बी सी आएगा, तो तीनों डाल देना। अब यहाँ पे करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। ये क्वेश्चन शायद शायद तुमने करा है, कल नहीं करा, परसों की क्लास में करा। क्वेश्चन दोबारा देखो और मेरे को बताओ, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कठुआ अब बने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री जो किस प्लेस में है जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्वेश्चन परसों की क्लास में शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा और तुमने करा था। अच्छा, एक पहली बार सर्वे कब हुआ था मिनरल्स के लिए, 1924। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए पॉलिसी कब बनी थी, 1978। याद है। अब यहां देखो क्या बोल रहे हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तीनों जगह पे, कुपवाड़ा भी था, बड़गाम भी था और कठुआ भी था, तीनों जगह पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो कहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। अब पढ़ो इसको अच्छे से और याद अब आएगा कि क्या बोल रहा है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज अ नंबर ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन था वो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग कब एस्टेब्लिश हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, 1960। सुनो, पहला उसने क्वेश्चन ये पूछा था तुमसे कि पहली बार सर्वे कब करा गया मिनरल्स के लिए, 1924। फिर डिपार्टमेंट कब बना उसके लिए, 1960। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए डिपार्टमेंट या पॉलिसी कब बनी, 1978। तीन क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे और तुमने तीनों मिस करे। अब वो बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960, ठीक है। और तुम्हें इतना पता है कि जितने भी तुम्हारे मिनरल्स हैं, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, बॉक्साइट है, कोल है, या तुम्हारा और मिनरल्स कौन कौन से जो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं, रोज बुला देते हो, यूरेनियम और थोरियम। तुम्हें शक्ल देख के लगता है तुम्हें रोज भूल जाता है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ तुम्हें देखने को मिलेंगी, श्रीनगर, बुड़गाम, पुलवामा या अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, इन सब जगहों पे तुम्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दिखेंगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट इज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ लद्दाख। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा इंडस्ट्रियल एस्टेट का क्या मतलब है। मतलब ऐसा एरिया जहां पे इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज हो, मतलब वो हब हो, उस एरिया का क्या हो, हब हो, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट होती है ना, उसी एरिया को बोला जाता है इंडस्ट्रियल एस्टेट। इतना समझ आ रहा है कि कहां पे इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है एस्टेब्लिश है इन फॉलोइंग प्लेसेस में, ऑन द बेसिस ऑफ लद्दाख की बात करूं,
लेह में या फ्यांग में या फिर खलसी में या सब में? तो हब पता कहाँ पे है? खलसी। और ये कहाँ पे है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी तीनों है शायद, हाँ सॉरी, लेह में भी है, फ्यांग में भी है और ऑल ऑफ दिस तीनों में है। खलसी तो है ही है, बट लद्दाख में भी मेजर इंडस्ट्रीज तुम्हें देखने को मिलेंगी और लेह में भी दिखेंगी और फ्यांग में भी, तो तीनों है। अच्छा, विच रीजन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लिटिल तिब्बत? लिटिल तिब्बत किसे कहा जाता है? कश्मीर को, जम्मू को या लद्दाख को? और ये सामने दिख रहा है आंसर, लद्दाख को। टूरिज्म इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन लद्दाख। और लद्दाख जो है फेमस है किसके लिए? माउंटेन पासेस के लिए। जितने भी हाईएस्ट माउंटेन पास भी कहाँ पे है? नाम बताओ। नहीं, नाम बताओ। डोंगरीला पास। डोंगरीला पास कितनी हाइट पे है? 18,399 फीट की हाइट पे है डोंगरीला पास, सबसे हाईएस्ट पास। एक चीज ये आ रही, लद्दाख जो है फेमस माउंटेन पासेस के लिए है और अनपैरेलल्ड लैंडस्केप के लिए। इको टूरिज्म आ गया प्रोमिनेंट। बुद्धिस्ट साइट्स भी कहां पे मैक्सिमम है? प्रेजेंट लद्दाख में। अच्छा, इट इज फेमस एज लिटिल तिब्बत बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट माउंटेन्स एंड बुद्धिस्ट कल्चर। क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड है, एक चीज। और एज कंपेयर टू तिब्बत ये कैसा है? सेम, माउंटेन्स की वजह से और उस बुद्धिस्ट कल्चर की वजह से। HMT वॉचेस फैक्ट्री इज लोकेटेड है। पहले HMT की फुल फॉर्म बताना। हाँ शाबाश, कौन है ये? HMT की फुल फॉर्म जल्दी से। हाँ, एच से अगर इंडिया की बात कर रहा हूं तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स वॉचेस फैक्ट्री इज लोकेटेड है। HMT वॉचेस जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? जानकोट में, रियासी में, मेरा साहिब में, पंपोर में? यहाँ पे तो नहीं है। कहाँ पे? जियानकोट में। तो HMT वॉचेस फैक्ट्री कहाँ प्रेजेंट है? जियानकोट में। और मतलब श्रीनगर जियानकोट में। और मेरे को एक चीज बताओ, एस्टेब्लिश कब हुई थी ये? 1975। और ये ब्रांच है किसकी? HMT बेंगलुरु की एक ब्रांच एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पे? श्रीनगर में। और कहाँ पे? जियानकोट में। और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1975। अच्छा, वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न सिल्क फैक्ट्री सेटअप इन कश्मीर? पहली मॉडर्न सिल्क फैक्ट्री कश्मीर में कहाँ ओपन हुई थी? रामबाग, सोलीना, नौशेरा या पंपोर? ये तो ऐसे ही पता ही कुछ नहीं है। तो कहाँ पे? रामबाग में। तो फर्स्ट मॉडर्न सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट सोलीना इन कश्मीर एट रामबाग। अब ये ऑप्शन ऐसे कि मतलब रामबाग के अंदर एक तुम्हारा एक समझ लो कि जिला पड़ता है, कुछ भी है जिसका नाम है सोलीना, या एक सिटी पड़ती है सोलीना। तो अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन, ये तो रामबाग है, ऐसा तो रामबाग है कि रामबाग में ही क्या हुआ? सेटअप हुआ है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, प्रॉपर पूछ ले, वो प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर पूछा हो कि ये भी ऑप्शन दिया हुआ, ये भी ऑप्शन दिया हुआ, प्रॉपर पूछा हुआ, तो तब उस प्रॉपर जगह का नाम बताओ। अब यहाँ पे ऐसा तो तुम्हें पता है कि सिल्क फैक्ट्री कश्मीर में ही है, जम्मू में तो है नहीं। बट प्रॉपर पूछा है तो कश्मीर के अंदर रामबाग जगह है और उसके अंदर सोलीना, वहां पे जो है तुम्हारी पहली सिल्क फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश हुई थी। कब? 1897 बाय राजा रणबीर सिंह। चलो, पहले तो मेरे को सिडको की फुल फॉर्म बताओ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अच्छा, सिडको वाज फॉर्म्ड इन 1967 टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो ये सही है, पहली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है कि सिडको जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब फॉर्म हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर में 1967, ताकि क्या किया जा सके? इंडस्ट्रियल सेक्टर को और बढ़ावा दिया जा सके और प्रमोट किया जा सके। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहता है कि सेवरल SEZS मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर being developed for the promotion of industries in Jammu and Srinagar.
मतलब सेवरल, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर जोन बनाया जाता है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी और इस जोन को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब जो हब बनाएंगे इस एरिया को, तो स्पेशल कुछ जोन जो है वो डेवलप करे गए ताकि इन इंडस्ट्रीज को क्या हो सके, बढ़ावा मिल सके जम्मू एंड श्रीनगर में। पहली दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, लद्दाख हैज मेजर कंसेंट्रेशन ऑफ कारपेट इंडस्ट्रीज। तो मतलब मेजर इंडस्ट्रीज जो सेटअप है, मेजर इंडस्ट्रीज वो दो ही जगह पे है, श्रीनगर आ गया आपका कश्मीर वाला रीजन और जम्मू वाला रीजन। लद्दाख में कम है। तो लद्दाख में तुम इतना मान के चलो कि मेजर कंसेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो कारपेट मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो किस जगह प्रेजेंट है, कश्मीर में है, ना कि लद्दाख में। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट थी, क्या क्या? जम्मू में मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज, कारपेट नहीं बोल रहा, कारपेट के लिए कश्मीर बोला मैंने। मेजर इंडस्ट्रीज तुम्हें पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जम्मू में या कश्मीर में, श्रीनगर वाले कुछ एरियाज में, बाकी सारे एरिया। बट मेजर जो कारपेट इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कश्मीर में। तो यहाँ पे तुम्हें तीन चीजें देखने को मिली, दो स्टेटमेंट सही थी, एक गलत थी। ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन एंड ऑप्शन नंबर ए। Which among the following flourishing in Jammu and Kashmir uses forest products? ये क्वेश्चन शायद कल करा तुमने। आतिश आंसर देना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को एक चीज बताओ, क्लास में तो खुश क्यों होते तुम? ठीक है, हाँ। तो एक मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हो किस चीज के लिए, इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के लिए, तो मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या है, रेजिन एंड टर्पेंटीन इंडस्ट्री जो है। अच्छा, ये जो पेपर मैच है ना, पेपर मैच पता क्या है, ये तुम्हें वो पता है क्या बोलते हैं उसे, जो पॉटरी बोलते हैं, पॉटरी जो बनाते हैं, मिट्टी के कुछ घड़े बनाते हैं, तो ये उस चीज के रिलेटेड ये टर्म है। और कारपेट इंडस्ट्री तुम्हें कश्मीर में प्रेजेंट है। तो इन सब में से एक मेरे को एक बताओ फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो अभी अभी के टाइम पे बड़ा सा फ्लरिश हो रहा है, तो वो कौन सा है? रेजिन एंड टर्पेटीन इंडस्ट्री। क्या बोल रहा है? रेजिन एंड टर्पेटीन इंडस्ट्री एंड पेपर मैच यूजेस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाइल कारपेट इंडस्ट्री यूजेस कॉटन एंड वुलन थ्रेड्स। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, एक है कौन सा वाला है, बी, ऑप्शन नंबर बी। मेजर पूछा उसमें फ्लरिशिंग, तो रेजिन एंड टर्पेटीन इंडस्ट्री। The traditional industry of wood carving generally uses wood of which tree found abundantly in Jammu and Kashmir? मैंने तुम्हें बोला था कि एक काम करना, अब एक काम तुम्हें और दे रहा हूं, तुम्हें शायद याद रहता नहीं है, तुम्हें जीआई टैग्स बताने हैं। तुम्हें क्या करना है, देखो आज ना जाके मेरे कहीं ना कहीं मेरे को खुद ही पढ़ाने पड़ेंगे लास्ट में जाके, बट स्टिल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। उधमपुर की खिलाड़ी, अच्छा, कश्मीर श्रीनगर का, तुम जम्मू कश्मीर की शॉल्स। तो तुम्हें क्या करना है, पहले बात सुनो मेरी। और ये लिस्ट बात किससे चाहिए, एक सेकंड, लिस्ट चाहिए आपसे, आपसे लिस्ट चाहिए आपसे। मेरी बात सुनो, क्या है कि तुम्हें क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स, देखो जीआई टैग उसको मिलता है, जीआई टैग बताया था, जीआई मीन ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो जीआई टैग सिर्फ उसी प्रोडक्ट को मिलता है जो एक ज्योग्राफिकली, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकली देखा जाए ना, तो उस एरिया में वो बड़ा ज्यादा प्रीडोमिनेंटली कंज्यूम किया जाता है, या वहां का बहुत ज्यादा फेमस वो चीज है, उसी को जीआई टैग मिलता है। किसको जीआई टैग मिलता है? जो उस प्रॉपर एरिया की एक फेमस चीज होती है, या प्रीडोमिनेंटली लोग उसे यूज करते हैं। तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का बता दोगे ना, बहुत बड़ी बात है। तुम्हें क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ प्रोडक्ट्स जो है जिनको जीआई टैग मिला है, एक चीज तुमने ये डाटा लिख के आना है, और वो जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकली किस ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है, तुम्हें वो सिटी बतानी है या फिर तुम्हें वो जगह बतानी है। जैसे तुमने बोल दिया कलाड़ी, प्रोडक्ट है कलाड़ी, ठीक है, जीआई टैग इसे मिला है, और किसके लिए, किस सिटी के लिए, किस सिटी से है ये, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फेमस है। तुमने 8-9 कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं, सबका जीआई टैग तुमने बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाक में लेना होगा, मजाक में लेके चले जाना, और इन क्लासेस को भी मजाक में लेना होगा, मजाक में लेके चले जाना, ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है पढ़ाना, तो सिंपल बताता हूँ। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो छोड़ देगा। इंपॉर्टेंट लगता है, मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट लगता है पढ़ो।
एक चीज बताता हूँ बेसिक सी, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए आता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं। क्लास में तुम्हें भी पता है कि किसकी सिलेक्शन होनी है किसकी नहीं होनी, ठीक है। वो जो एक बच्चा है ना जो शायद यहाँ पे बैठा हुआ है और वो शायद मतलब उस एक डिटर्मिनेशन के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे दिखेंगे मजाक कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तुम्हारी शक्लें देख के, तुम्हारा माइंडसेट देख के ना एक हंसी भी आती है, ठीक है। बट स्टिल मैं ये सोचता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, शायद टाइम के साथ समझ जाओगे। तो मेरा ऐसा कोई मेन मोटिव नहीं है तुम्हारी मैं क्लास लूँ, बट स्टिल आराम से चीजें समझ लिया करो। 15-20 मिनट की क्लास होती है सारी, इसके ऊपर मैं करता भी नहीं, ठीक है। और तुम्हें ना समझ आएगा। जो नए नए है ना, यहाँ पे कुछ एक दो बच्चा होगा शायद वो पुराना भी है और वो अब दोबारा से जेकेबी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो रीजन क्या है उसके पीछे, ठीक है, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो वुड कार्विंग के लिए, अच्छा तुम्हें पता है कि वुड कार्विंग, सुनना मेरी बात है, मेरे दिमाग में जीआई टैग क्यों आए। वुड कार्विंग, वुड कार्विंग के थ्रू वो एक पेंटिंग सी करते हैं, वुड कार्विंग के थ्रू, तुमने पढ़ा है ना। उस प्रोडक्ट को ना जीआई टैग मिला है, रजौरी की चक्री, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलो। रजौरी की क्या पेंटिंग का क्या नाम है, चक्री वुड कार्विंग करके है, उसको जीआई टैग मिला है। और वो सिटी कौन सी है, रजौरी। मैं तभी बोल रहा हूँ एक बार ये पढ़ के आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा मतलब कौन सा ऐसा वुड है जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में यूज करा जाता है वुड कार्विंग के लिए। बैम्बू, बैम्बू से तो हो नहीं सकती, तुम्हारा इतना दिमाग लग जाता है। वॉलनट, पाइन या टीक, तो प्रीडोमिनेंटली कौन सा, वॉलनट। वुड कार्विंग इज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन रीजन ऑफ स्पेशली इन कश्मीर, और कश्मीर में भी पर्टिकुलर एक जगह बोला, रजौरी याद रखना, रजौरी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे एक कौन सी है, चक्री वुड कार्विंग, जिसको जीआई टैग मिला, ठीक है। दैट हैज अबंडेंट सप्लाई ऑफ वॉलनट एंड विलो ट्रीज फॉर स्पोर्ट गुड्स। तो एक वॉलनट एक ट्री है जिसके ट्रेडिशनल तुम क्या बोलते हो, वुड कार्विंग करके तुम पेंटिंग्स बनाते हो। अच्छा, नमदा एंड गबा आर वेराइटीज ऑफ व्हाट। ये जो नमदा और गबा है, क्या ये शॉल की वैरायटी है, क्या ये कारपेट की वैरायटी है, क्या ये मेटल वेयर की वैरायटी जो पॉलिश मेटल्स होते हैं, या वुड कार्विंग की वैरायटी है, कारपेट्स की। जो इंफीरियर तुम्हारा, इंफीरियर सुपीरियर की बात नहीं कर रहा। सुपीरियर होते कि टॉप नॉच क्वालिटी के कारपेट्स। इंफीरियर मतलब ऐसे कारपेट जो शायद तुम पाँव वो साफ करते हो, यहाँ पे नीचे बिछाने के काम आ रहे हैं कारपेट, वैसे वाले सारे कारपेट नीचे बिछाने के काम आते हैं बट इंफीरियर रहे, सुपीरियर नहीं है, ठीक है। तो सुपीरियर ना होने वाले जो इंफीरियर क्वालिटी के कारपेट्स हैं, जिनको क्या बोला जाता है, नमदा और गाबा। और ये किसकी है, किसकी वेरायटी है, कारपेट्स की वेरायटी है। तो नमदाज है, नमदादार कारपेट मेड फ्रॉम इंफीरियर वूल, मतलब एक मतलब इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी वूल नहीं है, इंफीरियर वूल है, जिससे क्या बनता है, नमदा बनता है। और एम्ब्रॉयडर्ड विद ट्रेडिशनल डिजाइन उस पे बनाए जाते हैं, बस इतना ही। इस पे कुछ ज्यादा याद तुम्हें याद नहीं रखना। दे आर मोस्टली यूज्ड एज फ्लोर कारपेट, ठीक है। और नमदा इंडस्ट्री जो है वो भी कहाँ है, श्रीनगर में है। और मतलब गाबाज वो ये कलरफुल रग्स बनाते हैं। रग्स होता है कि वही जो होते हैं ना, ये जो मैट्स तुम्हारे बाहर पड़े होते हैं जो दीवार दरवाजे पे, उनको रग्स बोल लो, ठीक है। तो बस वही है। तो किसकी वैरायटी है, किसकी वैरायटी है, कारपेट्स की। और इंफीरियर क्वालिटी है, सुपीरियर नहीं है। यहीं पे रखता हूँ। और तुम्हें मैंने एक चीज बोली थी, मेरे को याद करवाना कि ये 18-19 पीडीएफ जो हैं तुम्हारी, ये मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूं, आज डाल दो। तो मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे फोन में पीपीटी ओपन हो जाती है, पीपीटी ओपन हो जाती है, पीपीटी, पीपीटी पक्का। अगर पीपीटी ओपन हो जाती है तो मैं अभी डाल दूंगा, जाते ही डाल दूंगा, क्योंकि पीपीटी में बड़े इजीली डाल दूंगा, ठीक है। पीपीटी इजीली डाल दूंगा। और उसको अगर तुम्हें पीपीटी किसी बच्चे के फोन में ओपन नहीं होगी तो मेरे को बताना, मैं उसको फिर पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये रोज सुबह ही पढ़ के आ जाया करो। अच्छा, तो आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, तो क्या वो डे कौन सा है? When is the World Forestry Day celebrated every year? That is 21st March. 21st March. अच्छा, when is the World Poetry Day celebrated? तभी मैं सोचूंगा सुबह सुबह इतनी रील्स क्यों आ रही थी पोइट्री वाली, ठीक है। तो वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो कब होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 21st, क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एग्रीड टू इम्प्लीमेंट पीएम श्री योजना? कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। मेरे को बस इतना बताना, मेरे को बस इतना बताना, पीएम श्री योजना है किस चीज के रिलेटेड? जल्दी से सर्च करो और बताओ। प्रधानमंत्री होगा। पीएम श्री योजना जो है किस चीज के रिलेटेड? जल्दी बताना, क्योंकि मैंने अभी पीडीएफ अभी फाइल खोल ली है। जल्दी बताना मेरे को। पीएम श्री योजना किस चीज के रिलेटेड है? पुराने स्कूलों को क्या किया जाए? अपग्रेड किया जाए, अपग्रेडेशन करी जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको और ज्यादा वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। इसलिए कौन सी योजना है? पीएम श्री योजना, जो लॉन्च करी है। अब किस स्टेट ने इंप्लीमेंट कर दी है? तमिलनाडु। ठीक है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली आर ओनली स्टेट्स दैट हैव नॉट साइंड येट मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री टू ओपन सच स्कूल। मतलब ऐसे स्कूल्स ओपन। दिल्ली तो मतलब दिल्ली में तो उन्होंने खुद की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि जितना भी वहां पे डेवलपमेंट हो रही है हम ही करें। ठीक है। और गवर्नर के साथ और उनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो तुम्हें पता है। और सबसे ज्यादा स्कूल डेवलप भी है तो वो कहाँ पे है, किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में है? दिल्ली में। इतना तो तुम्हें पता है। ठीक है। तो अब किस स्टेट ने पीएम श्री योजना जो है क्या कर लिए? इंप्लीमेंट करवा दी अपनी स्टेट में, और वो है तमिलनाडु स्टेट। ठीक है। और किस लिए है? ताकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाके सके स्कूल्स के लिए, और जो अगर नए स्कूल्स बनाए जाते हैं वो भी एक अच्छे स्कूल्स हो, हाई क्वालिटी या हाई फैसिलिटीज वहां पे उनको दी जाए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करना कि खुद से करूं। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर कब करा जाता है? 21। डाउन सिंड्रोम एक नेचुरली ऑकरिंग डिसऑर्डर है ह्यूमंस में दैट में ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स ऑन लर्निंग स्टाइल, फिजिकल स्टडीज। डाउन सिंड्रोम है क्या? डाउन सिंड्रोम क्या है? तुमने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो तुम्हारे से, आम बच्चों से थोड़े से कम इंटेलिजेंट होते हैं, चीजें उन्हें कम समझ आती हैं। ठीक है। तो ये है एक डाउन सिंड्रोम कि बच्चों ने अपने आप को पता क्या फील करते हैं? इंफीरियर फील करते हैं एज कम्पेयर टू बाकियों, ड्यू टू मेंटल सिकनेस। तो एक डाउन सिंड्रोम ये है। हर मतलब कब सेलिब्रेट करा जाता है? हर साल 2000 सॉरी हर साल कब करा जाता है? 21 मार्च को। सॉरी। बाकी सारे ट्राई करना खुद से सॉल्व करने की। हाँ। और इनके लिए फ्यूल कौन प्रोवाइड करता है? इंडियन पेट्रोल। क्यों चल रहा है? अब एक चीज, कल तुमने अगर कल न्यूज सुनी होगी रिसेंटली, लेह लद्दाख में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सुनिए कल की। ठीक है। एक वीडियो भी यार, एक बंदे ने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन करा था क्यों जियोग्राफिकल रीजंस क्या है उसके बीच में, क्या चीजें हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ के आओ, खुद से पढ़ना, क्योंकि खुद जब क्यूरियोसिटी पैदा होती है पढ़ने की, सब पढ़ के आओगे। 2 दिन को पता है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन को ही पता होना चाहिए। अच्छे से मैं चाहता हूँ इस पे अच्छे से एक मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है। तुम्हारी क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें सब समझाऊं, हर एक चीज समझाऊं उसके बारे में। कल इस पे बनाते हैं। सारे रेडी हो उस पे? ठीक है। बट मेरे को ग्रीन स्क्रीन रखनी पड़ेगी पीछे। तुम नहीं आओगे, मैं ही आऊंगा। ठीक है। इतना रख रहे हैं आज की क्लास के लिए। कल